नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हाँ, एक बार फिर से मोदी सरकार का डंका देश और दुनिया में बजा है, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान अमेरिका और चीन से आगे निकलने वाला है। जी हाँ, हाल ही में IMF की रिपोर्ट का यह अनुमान सामने आया है, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा तेज बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी। जी हाँ, 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% की वृद्धि की दर से विकास का अनुमान रिपोर्ट में साफ तौर पर सामने लगाया गया है, जो कि पिछले साल कोविड-19 के चलते -7.3 पर थी। तो अब तक विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ घोटाले करने वाले तमाम विपक्षी नेताओं और बड़े बड़े गैंग को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार के कामों का डंका देश और दुनिया में बज रहा है, ये उसी का परिणाम है कि पिछले 2 सालों से कोविड-19 जैसी महामारी को झेलने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का डंका बज रहा है। और साफ तौर पर इसे मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के परिणाम के अनुसार ही ये जो रिजल्ट सामने आई है कहा जा सकता है, क्योंकि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे ज्यादा मजबूत राष्ट्र बनता जा रहा है। जी हाँ, कोरोना की 2 लहरों से जूझने के बाद भी भारत की इकोनॉमी में सुधार दिखने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया है कि भारत की ग्रोथ रेट अब अगले साल तक दुनिया में सबसे ज्यादा रहने वाली है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए साल 2021 में 9.5% और साल 2022 में 8.5% की वृद्धि दर का अनुमान जताया है, जो कि पिछले साल कोविड-19 महामारी के चलते 7 यानी कि -7.3% के रेट में था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए मोदी सरकार के कामों पर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे थे, लेकिन ये दरअसल पुख्ता प्रमाण है कि क्या मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और तमाम विपक्षी गैंग के बड़े बड़े नेता किस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर और अलग अलग तमाम मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार और भारत सरकार की छवि को बदनाम करने का हालांकि काम करती है, लेकिन अब जो रिपोर्ट IMF की सामने आई है, इसने साफ तौर पर यह साबित कर दिया है कि ये दरअसल मोदी सरकार की दूरदृष्टि वाली जो उनकी निगाहें हैं कि किस तरीके से आर्थिक तौर पर भारत को मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से भारत में रहने वाले भारतवासियों को सशक्त बनाया जाए, ये उसी का परिणाम है। ये उसी सोच का रिजल्ट है जो अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र यानी कि अमेरिका और चीन देश जैसे देशों को भारत ने पछाड़ने का काम किया है। जी हाँ, और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब आने वाले 2 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है, ऐसा कहना है IMF का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक एक जो संस्था है वो किस तरीके से पूरा आंकड़ा डिसाइड करती है कि आखिर क्या अलग अलग राष्ट्रों का रिजल्ट अर्थव्यवस्था के तौर पर रहने वाला है। और हर साल इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें अब साल 2021 से लेकर साल 2022 की रिपोर्ट का भी लगातार आकलन करने के बाद अब IMF ने ये अनुमान जताया है। लेकिन अब ऐसे में दरअसल ये सवाल खड़ा हो रहा है, लगातार कई लोग ये सोचते हैं कि आखिर IMF है क्या। तो ये आपको बताते चलते हैं कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 187 देशों का ऐसा संगठन है जो विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने और अधिक रोजगार और सतत आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने और इसके अलावा विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बुनियादी मिशन अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में स्थिरता रखने में मदद करना है। जी हाँ, और ये कोष जो है वो 3 तरीके से काम करता है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर निगरानी रखकर, भुगतान संतुलन में कठिनाइयों वाले देशों को ऋण देकर और सदस्यों को व्यवहारिक सहायता देकर
भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम। भारत सरकार रिजर्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच में सूचना के प्रवाह में मदद देने और रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देने का काम ये IMF करता है। और इंटरनेशनल तौर पर ये तमाम अलग अलग राष्ट्र के उनके जो आर्थिक स्थितियां चल रही होती हैं उसके आधार पर एक आकलन लगाया जाता है। और इसी में अब भारत को लेकर यह आकलन लगाया गया है जिसने साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जिसमें अगर आपको बताएं कि भारत सबसे पहले नंबर 1 पर आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर 8.5% की ग्रोथ इसमें दिखा रही है। जो ये प्रोजेक्शन RMF ने लगातार जारी किया है, जिसमें USA जो कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है उसकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ 5.2% है। जर्मनी 4.6%, फ्रांस की 3.9% है। तो वहीं इसके अलावा इटली, स्पेन, जापान, UK, कनाडा, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको और कासा और नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका की भी विकास दर को लेकर अब इस रिपोर्ट में बड़ा आकलन किया गया है। यानी कि यह अंदाज़ा लगाया गया है कि किस किस राष्ट्र में जो हालात वित्तीय तौर पर बने हुए हैं किस मजबूती के साथ वो उभरने वाले हैं या फिर उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की अगर हम बात करें कि कैसे 2020 में जब कोविड का समय चल रहा था किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को बदनाम करने के लिए साफ तौर पर IMF की रिपोर्ट का हवाला देकर मोदी सरकार को घेरने का काम राहुल गांधी की ओर से किया गया था। जिसमें IMF की ओर से जो आंकड़े और जो वृद्धि दर बताई गई थी इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और ये तंज कसते हुए कहा था सरकार को कि बीजेपी के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के 6 साल की ठोस उपलब्धि है। बांग्लादेश भारत से आगे निकलने के लिए तैयार है। जी हाँ, दरअसल पिछले 40 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोरोना के चलते 2020 और 21 में 40 साल में पहली बार देश की जो आर्थिक ग्रोथ थी वो गिरकर नेगेटिव में आ गई थी, जिसको लेकर साफ तौर पर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने लगातार इसे सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात ना कर मोदी सरकार की नाकामयाबी साबित करने की हालांकि कोशिश की थी। लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार ने काम किया है, अभी हाल ही में हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी कि कैसे GDP स्तर जो सोचे 23% माइनस में था उसे रिकवर करने का काम मोदी सरकार ने इन 2 सालों में किया है। ये दरअसल बताता है कि वाकई एक नए भारत की शुरुआत है, ये वाकई एक उस आत्मनिर्भर वाले भारत की शुरुआत है जिसमें शुरुआती दौर से PM नरेंद्र मोदी लगातार भारतवासी के एक एक नागरिक को आत्मनिर्भर होने की बात कहते नजर आए थे। और अब उसका जीता जागता उदाहरण या यूं कहा जाए कि सीधा सीधा प्रमाण साफ तौर पर देखने को मिल गया है। लेकिन जो अभी IMF की रिपोर्ट सामने आई है इसने साफ तौर पर तमाम विपक्षी नेताओं के मुंह पर करारा जवाब देने का काम किया है। तो साफ तौर पर IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने यह बयान देते हुए दरअसल कहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने या भारत सरकार ने जो वैक्सीन वितरण का भी जो प्रक्रिया की है तेजी से, ये उसका परिणाम है। और उसको लेकर भी साफ तौर पर IMF की ओर से जमकर तारीफ भारत सरकार की गई है। लेकिन दूसरी ओर लगातार इस बड़ी कामयाबी को सराहना करने की बजाय विपक्षी पार्टी के नेता किस तरीके से कभी वैक्सीन के नाम पर तो कभी कोरोना के नाम पर राजनीति करते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन अब ये जो बड़ी रिपोर्ट सामने आई है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि कैसे भारत ने ये विश्व स्तर पर ये प्रूफ कर दिखाया है कि हम हार मानने वालों में से नहीं है। क्योंकि हाल ही में जो कोरोना में जो हाल भारत का हुआ था, आर्थिक स्थिति बेहद ज़्यादा दयनीय हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भारतवासियों ने खुद को उभर कर ये प्रूफ कर दिया है कि जिस आत्मनिर्भर की बात मोदी सरकार लगातार करती है, हमें उस भारत को आगे बढ़ाना होगा और नए भारत का निर्माण करना होगा। जी हाँ, और यही दरअसल बड़ी वजह रही कि विपक्षी पार्टियों को लगातार मिर्ची लगने में लगी हुई है। हालांकि इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया PM नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना हो रही है। साफ तौर पर सोशल मीडिया पर लोगों का ये कहना है कि दरअसल ये मोदी सरकार के नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार के कामों को लेकर देश दुनिया में डंका बजा है, जिसमें भारत ने चाइना और अमेरिका को पछाड़ने का काम किया है। हालांकि इसको लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से भी इसकी जमकर तारीफ की जा रही
गई है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए दरअसल ये लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व व दूरदर्शी सोच का ये परिणाम है कि IMF ने भारत को 2022 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में पेश किया है। केंद्र सरकार की PLI योजनाएं काम कर रही हैं। वाकई आपदा को अवसर में बदलने का काम किया जा रहा है। #मोदी है तो मुमकिन है। तो वहीं लगातार सोशल मीडिया पर भी अब पूरे देशवासी PM नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं और इसे मोदी सरकार के नेतृत्व व दूरदर्शी सोच का परिणाम बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई यूजर्स लगातार कांग्रेस पार्टी के 70 साल के राज को कोसने का काम कर रहे हैं। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि ये नया भारत है जो विकास के लिए जाना जा रहा है, ना कि घोटालों के लिए। 2022 में भारत की विकास दर चीन और अमेरिका से 1.5 गुना रह सकती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो साफ तौर पर लगातार जो एक के बाद एक भारत उपलब्धियां अपने कदमों को चूम रही है, इसका परिणाम, इसका जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ PM नरेंद्र मोदी को जाता है। क्योंकि अब तक जिस तरीके से भारत की जो दुर्दशा करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, ऐसे आरोप उन पर लगे हुए हैं, ये हकीकत बयां करती हैं कि जो काम लगातार पिछली सरकारें 70 सालों में नहीं कर पाई, अब उन्हें 5 से 7 सालों में मोदी सरकार ने कर दिखाया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अभी होने वाले 2022 के चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में अब PM नरेंद्र मोदी से लेकर योगी सरकार लोगों की पहली पसंद बन गई है, जो कि वाकई पूरे भारतवासियों के लिए विश्व स्तर पर गौरवान्वित करने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।